पंजाब में एसजीपीसी के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए क्योंकि बीबी जागीर कौर भी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। इस पर बात करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिलदार सिंह नलवी हमारे साथ हैं। नलवी साहब, ये जो विवाद चल रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर बीबी जागीर कौर जिस तरह से अकाली दल से अलग होकर अपना उन्होंने दावेदारी की है, चुनाव में उतरने का एक फैसला किया है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिसमें मास्टर तारा सिंह जी के एरा के बाद, समय के बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो जो ख़त्म हो चुका है, ख़ास करके बादल साहब ने जब से ये चार्ज संभाला है, तो उसकी अब सुजीती होने का एक स्टेप है। उसकी सुजीती हुई है डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो मैं इसको वेलकम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो राइट पर्सन के लिए होती है और उसमें हर एक आदमी को, हर वर्ग को अधिकार होता है कि वो अपना कैंडिडेचर जो है वो पार्टी के सामने पेश किया। बीबी जागीर कौर ने अपना कैंडिडेटर पर पेश किया, प्रधान जी के सामने पेश किया, तो प्रधान जी ने को चाहिए था कि वो एप्लीकेशंस मांगते कि भी प्रधान का चुनाव है, 15 मेंबर बाकी हैं, 14 मेंबर बाकी हैं, उनका चुनाव है, तो जिस आदमी ने भी चुनाव लड़ना है या कुछ बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, गुरु घर की सेवा करना चाहते हैं, तो वो सामने आए, हमें अर्जी दें, इस डेट तक अर्जी मांगी जाएगी। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि बीबी जागीर कौर का खड़ा होना अपने आप, ये हमारा जो फ्यूडल सिस्टम का महल जो सरदार प्रकाश सिंह बादल और उसके पीछे सरदार सुखबीर सिंह बादल ने और उनके कोटरी ने जो बिल्ड किया हुआ है और जिसमें वो किसी को दाखिल नहीं होने देना चाहते, अपनी मनमानी चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, तो ये हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत ख़तरनाक साइन है। इसको कुचल कर रख दो, वरना बीबी जागीर को सबसे ज़्यादा वफादार वर्कर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल की रही हैं। उनकी सर्विसेज जो हैं आज तक की वो ब्लडलेस है, बतौर प्रधान और बतौर वो मिनिस्टर भी रहे हैं। और मैं 7 साल मेंबर एसजीपीसी रहा हूँ, तो जब हम 2004 में इलेक्शन जीत कर गए तो उसमें वो पहले प्रधान थे। मैं उनकी कैबिनेट में पहला हरियाणा की तरफ से एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर था। मैंने उनकी वर्किंग को बड़ी नज़दीक से देखा हुआ है। मैंने ये देखा है कि 7 साल में कि वो जो समझदार आदमी है, उसकी समझदारी की वो कदर करते हैं और उसको वो मौका देते थे बोलने का। लेकिन जो सिस्टम है बादल साहब का, अगर उनका, मैंने एसजीपीसी में ये देखा है कि अगर कोई भी आदमी 185 में से कोई भी आदमी वो कोई उठकर बोलता है या कुछ करता है तो उसको दूसरे दिन तीसरे दिन बादल साहब क्लास लगाते हैं कि आपने क्यों बोला मेरी इजाज़त के बगैर। तो बीबी जागीर कौर ने डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक विंडो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में खोल दिया है। ताज़ी हवा भी जाएगी, सूरज भी आएगा और लोगों में जागृति भी आएगी और लोगों को महसूस भी होगा। आज तक यही सिस्टम है कि 185 का हाउस है, साल में 2 मीटिंगें होती हैं, एक दफ़ा प्रधान का चुनाव होता है और एक दफ़ा बजट पास होता है। सारे के सारे मेंबर वहाँ आते हैं और जो आते हैं तो वो प्रधान जो है वो अपने एजेंडा है वो पढ़ता है और उनसे पास करवा लेता है। किसी को भी उसके ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये जो सिस्टम है, मैं महसूस करता हूँ कि अगर बीबी जागीर कौर आती है तो वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम अलाउ होगा और वहाँ मेंबर्स को अपनी बात करने का अधिकार मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या श्रोमणी अकाली दल जो है उनका दवालिया निकल चुका है, उनका टाइम ख़त्म हो चुका है। अगर वो डिक्टेटरशिप सिस्टम में रहेंगे तो इसके लिए ये सबसे बुरी खबर है, ये सबसे बड़ी संकट की घड़ी है सारे सिख जगत के लिए। और सारा सिख जगत ये जो है वो देख रहा है, बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है कि बीबी जागीर कौर या सुखबीर सिंह बादल
धामी साहब कैंडिडेट वो कंटेस्टेंट नहीं है, कंटेस्टेंट जो है वो सुखबीर सिंह बादल है। इट इज़ सुखबीर सिंह बादल वर्सेस बीबी जगीर कौर। तो देखते हैं, मैं सारे मेंबरान को अपील करता हूं कि वो मेरिट को देखें, डेमोक्रेटिक सिस्टम को देखें। जो गुरु घर में सबसे पहली बात जो है वो ये है, गुरबानी कहती है, जब लग दुनिया रही है नानक, किच सुनिए किच कहिए। ये आज से 550 साल पहले गुरु नानक साहब ने डेमोक्रेटिक सिस्टम की आवाज़ उठाई थी, और इसी सिस्टम को जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसकी जो मौजूदा होस्ट है उसने उसका गला घोंट दिया है। हाँ जी, तो इसके बरखलाफ ये बगावत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी यहाँ पर फतेह होगी। लेकिन जिस तरह से खुद ही आपने कहा नलवी साहब कि श्रोमणी अकाली दल के एक बड़े डेडिकेट वर्कर हैं बीबी जागीर कौर, तो आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने कदम उठाया और या फिर जिस तरह से पार्टी से बगावत की है, पार्टी पर भी तो इसका फ़र्क जो है वो पड़ता है, क्योंकि पार्टी पहले ही संकट में है, तो ऐसे में और कमज़ोर पार्टी होगी। सर, मैं आपसे सहमत हूँ। बीबी जगीर कौर ने तो अप्लाई किया, शी हैड द राइट टू अप्लाई, और उन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया। तो उन्होंने तो उनको चाहिए था कि सारे कैंडिडेट से किसी और से भी अर्जियां मांग लेते, 2 आती 4 आती, तो वो उसमें बात जैसे हर पार्टी में होता है कि भाई मैंने फलाने को टिकट दे दिया है। तो ये सिस्टम तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया, इसको फॉलो नहीं किया, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है। तो बीबी जगीर कौर इसमें एट फॉल्ट नहीं है। बीबी जगीर कौर बिल्कुल ठीक है, बतौर वर्कर उसने अपना हक रखा है, और प्रधान ने यूनिलेटरी उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रधान ने अब उनको खड़ा किया है। तो क्या जो सिस्टम है, जो प्रॉपर सिस्टम है फॉलो करने का, क्या उन्होंने फॉलो किया है? उन्होंने फॉलो नहीं किया। जो उनका अपना संविधान है उनकी उल्लंघना जो है वो प्रधान ने खुद ही की है। पुनर्विचार करने के लिए भी अपील की है पार्टी ने बीबी जागीर कौर को, क्या करना चाहिए? वो बीबी जगीर कौर को क्यों पुनर्विचार के लिए अपील करते हैं? मैं तो बतौर सिख हूँ, मैं SCPC की वेलफेयर में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पुनर्विचार तो खुद सुखबीर सिंह बादल करें कि मैंने गलत बात की है, मैं गलत राह पर चल रहा हूँ। अगर प्रधान ही ठीक नहीं है, वही डिक्टेटरशिप है, तो वो तो बाकी क्या सिस्टम रहेगा? नलवी साहब, जिस तरह से अमृतसर में कल एक हत्या हुई है हिंदू नेता की, किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या जो हालात बन रहे हैं, किस तरफ देखते हैं कि किस तरफ हम जा रहे हैं? ये घटना बहुत ही ज़्यादा दुखदायक है, और ये सारे हिंदुस्तान के लिए दुखदायक है। सारा हिंदुस्तान का जो हमारा सिस्टम है कि हम अहिंसा परमो धर्म, ये उसको चैलेंज है। मैं A, B या C को इसमें नहीं, उसके तरफ नहीं जाता। ये हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी छवि है बाहर के देशों में और अंदर भी है, जिसको हम रोज़ बोलते हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब इसके बरखलाफ जो राय अम्मा बुद्धिजीवियों की, वो राय अम्मा जो है वो खड़ी होनी चाहिए। और एक तो उनको इस बात को कंडेम करना चाहिए, और दूसरा अपील करना चाहिए कि सब आदमी जो हैं वो जो हो गया सो हो गया, उसकी जो कार्रवाई है, जो जस्टिस है, उसके लिए सरकार का काम है और उसके लिए कोर्ट्स का काम है, वो अपना काम करती रहे। लेकिन लोगों को इसमें रिटेलिएट नहीं करने दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। दीदार सिंह नलवी हमारे साथ हैं, और ख़ास तौर पर इन्होंने बीबी जागीर कौर को लेकर कहा है कि यदि वो SGPC का चुनाव जीतते हैं तो ये बेहतर होगा, क्योंकि बीबी जागीर कौर के रूप में इनको लग रहा है कि जो SGPC की जो मौजूदा कार्यप्रणाली है उसमें एक बड़ा बदलाव जो है वो आएगा। कैमरामैन अनिल कपूर के साथ कुलवीर दीपार, दैनिक सवेरा, चंडीगढ़।